नमस्ते दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको ढेर सारे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं, जिनसे आपके बहुत सारे समय और पैसों की बचत होगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टिप कौन सी है। सबसे पहली टिप है शावर कैप को लेकर। कई बार हमारे पास शावर कैप होते हैं, कभी ये किसी मेहंदी के पैकेट में आते हैं, कभी कलर के पैकेट में आते हैं, कभी हमारे पास होते हैं। ये शावर कैप जो होते हैं, इनका इस्तेमाल आप किचन में भी कर सकते हैं। नया शावर कैप है तो इससे आप दूध को कवर करने में हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूध खुला पड़ा था, भगोना पड़ा था, तो कभी कभी नाप की प्लेट नहीं मिलती, तो इस तरह से इसको कवर कर सकते हैं। इससे कवर करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। कुछ स्प्राउट्स हैं, इनको मैंने शावर कैप से कवर कर दिया। तो कभी अगर अपने पास एग्जैक्ट नाप की प्लेट ना हो, तो फिर ये शावर कैप हमारे बहुत अच्छे में काम में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, जो मोबाइल के वायर होते हैं या फिर ईयरफोन के वायर्स होते हैं, ये घर में इधर उधर बिखरे बड़े ही बेकार से लगते हैं। तो ऐसे टाइम पर इनको अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लीजिए तो देखने में अच्छे लगेंगे, और जब आपको इनकी जरूरत हो तो फिर आप इनको निकाल कर इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो जैसे वीडियो में दिखाए गए तरीके से अगर आप मोबाइल की वायर को अच्छे से इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और उसके बाद से इसको कहीं पर भी कहीं ना कहीं घर में खूंटी होती है, ये इस तरह से हमारे पास क्लिप्स लगे होते हैं, इनमें आप हैंग करके छोड़ दीजिए तो देखने में अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपको चाहिए तो ये आपको अपने जगह पर भी मिल जाते हैं। एक और यूजफुल टिप है, जो कि है कपड़ों को लेकर। कई बार टी शर्ट्स हम लेकर आते हैं, कभी ये धूप में सुखाने होते हैं, कभी अलमीरा में लगाने होते हैं। तो जो हमारे पास टी शर्ट्स होती हैं, उनको आपको क्या करना है, नेक वाले पार्ट से हाथों को अपने अपने हाथों में नेक वाले पार्ट से इनको डाल लेना है। इस तरीके से उल्टे साइड से डालना है। अब इसके बाद क्या है कि हमने लिया है हैंगर। अब मुझे हैंगर में इन सारी टी शर्ट्स को लगाना था, तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है, नीचे वाले पार्ट से हमें हैंगर को लेकर आना है, और नेक वाले पार्ट पे जैसे ही हम लेकर आएंगे तो हैंगर अपने आप जो है मतलब बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में टी शर्ट पर चढ़ जाती है। जैसे मैं जब भी कपड़ों को धुलती हूँ तो मैं इसी तरह से टी शर्ट को हाथों में लेकर और हैंगर पहना पहना कर फटाफट से धूप में डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। मतलब बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब हमारे पास ज्यादा कपड़े होते हैं तो ये ट्रिक बहुत काम आती है। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह से जैम और अचार के डिब्बों को खोलने को लेकर। जैम का डिब्बा अगर नहीं खुल रहा हो तो ये छोटी सी ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। अब जैसे यहाँ पर भी जैम का शीशी ओपन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो एक स्पून ले लेंगे स्टील की, एक स्टील की ही स्पून लेनी है, और उसके बाद से हमें इससे ही ओपन करना है। तो चाहे आप इसके पीछे वाले पार्ट से ओपन कर सकते हैं, या फिर स्पून का जो खाने वाला पार्ट होता है वहां से। आप देखेंगे जैम की शीशी में दो पार्ट्स होते हैं, एक दबा हुआ, एक हल्का सा उठा हुआ। तो जो उठा हुआ पार्ट होता है वहां पर स्पून को डालकर हल्का सा ही इस तरह से उठा लेना है, और एक खट की आवाज आती है। इसके बाद से आप समझ जाइए कि जो लिड है वो ओपन हो सकती है। तो इस तरीके से जैसे ही हम घुमाते हैं ये लिड पूरी की पूरी खुल जाती है। एक और बड़ी ही अमेजिंग सी टिप है, जो कि है कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को लेकर। जब भी कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी रहती है, आपको पता है कि इसकी पूरी गैस निकलनी शुरू हो जाती है, मतलब ये कोल्ड ड्रिंक यूज के लायक नहीं बचती है। तब ऐसे टाइम पर फॉइल पेपर लगाइए और ढक्कन को बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक में जितने बोतल में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक बची है वो पूरी की पूरी सही रहेगी, गैस बिल्कुल भी नहीं निकलती है। पर्दे होते हैं घर में, कर्टन, स्पेशली तब जब हम कभी झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं, तो कर्टन जो है ये नीचे होते हैं, गंदे भी होते हैं, और बार बार हमारे झाड़ू पोछे में भी आते हैं। तो हम क्या करते हैं, कर्टन को ऐसे ऊपर डाल देते हैं इस तरीके से, जो कि देखने में काफी ज्यादा भद्दे लगते हैं, और अचानक कोई गेस्ट आ जाए तब तो और भी ज्यादा बुरी हालत होती है। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, नीचे से इस तरीके से इनको लेना है और इनको डालना है हैंगर में, और हैंगर को हमें ऊपर वाले पार्ट में इस तरीके से लगा देना है। सिंपल, बस हमारा जो कर्टन है वो देखने में भी अच्छा लगता है। अगर अचानक घर में कोई आ भी गया तो भी जो है कम से कम कर्टन दिखने में अच्छे लगते हैं। गुड़ का डिब्बा है या फिर चीनी का डिब्बा है, स्पेशली गुड़ जो होती है गर्मियों में खराब होने लगती है, तो गुड़ को जब भी आप स्टोर करें तो गुड़ के साथ कुछ दाने राजमा के डाल दीजिए। किडनी बीन्स, रेड वाला राजमा, ये कुछ दाने ही सफिशिएंट है। डालने के बाद आप देखेंगे कि गुड़ जो है खराब नहीं होती है। उसके बाद से डब्बे के ऊपर आपको एक काम करना है, आपको लेना है कोई छोटा सा कपड़ा या टिश्यू पेपर और थोड़ी सी व्हाइट विनेगर। अगर आपको लगता है कि चींटी लग सकती है तो थोड़ी सी व्हाइट विनेगर लगाकर डब्बे के चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिए। अब इससे फायदा ये होगा कि जो चींटी होगी वो डब्बे पे नहीं लगती है। सेम काम आप चीनी के डब्बों पर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने ढक्कन पर भी लगा दिया कि चींटी के घुसने का पूरा रास्ता ही बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से
काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और हमारा सामान खराब भी नहीं होता है। जब भी कभी हम इस तरह से ऑल आउट या गुड नाइट की मशीन लगाएं तो उसमें छोटी सी कपूर की टिक्की रख दें। एक तो इससे कपूर की खुशबू बहुत अच्छी से पूरे घर में फैलती है, कपूर हल्का हल्का मेल्ट होता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है, साथ ही जो मक्खी मच्छर है वो भी इसकी स्मेल से दूर होते हैं। बड़ा ही कमाल का आइडिया है, जरूर करके देखिएगा। बैलून को जब भी हम गांठ लगाते हैं, जैसे हमने बैलून को फुलाया, अब हम लगा रहे हैं गांठ। गांठ लगाते समय फिंगर में बहुत ज्यादा पेन होता है, इसीलिए आपको एक स्पून लेना है, स्पून के पीछे वाले साइड को बैलून में लगाना है और उसके बाद जब हम गांठ लगाने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से एक तो गांठ लग जाती है, साथ ही फिंगर्स में भी कोई नुकसान नहीं होता। बस उसके बाद से स्पून को खींच लीजिए और ये लीजिए, बैलून की गांठ लगकर तैयार हो गई है। इस तरह से जितने चाहें उतने स्पून आप यूज कर सकते हैं। चूड़ी को लेकर बड़ी ही अमेजिंग सी ट्रिक है। चूड़ी कई बार मार्केट से लेकर आते हैं और चूड़ी कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है। कई बार आपने देखा है कि कुछ चूड़ियां हमारे नाप की होने के बावजूद हमारे हाथों में बड़ी लगती हैं। ऐसे टाइम पर जब ये चूड़ियां बड़ी हैं तो कैसे इनको छोटी करें, चलिए बताती हूँ। चूड़ियों को आपको रख देना है फ्रीजर में। इस तरह से फ्रीजर में आपको रखना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद जब आप इन चूड़ियों को निकालेंगे और पहनेंगे दोस्तों, तो आपको खुद यकीन नहीं होगा, चूड़ियों का साइज डिक्रीज होता है। जी हाँ, चूड़ियां थोड़ी सी ठंड से कड़क हो जाती हैं, जिस वजह से जब हम इन्हें पहनते हैं तो ये हमारी हाथों में काफी अच्छी भी लगती हैं और हमें फिट भी आती हैं और ज्यादा लटकी लटकी सी भी नहीं लगती हैं। अब चूड़ियां कई बार ऐसा होता है कि छोटी आ जाती हैं। ये छोटी चूड़ियां हैं जो कि हाथों में पहनने पे मतलब ऐसा लगता है कि हार्ड सी हो रही हैं, हाथों में चुभने का भी डर होता है, साथ ही कलाइयों में जाती भी नहीं है। तब ऐसे टाइम पर क्या करें? तो सबसे पहले मैं आपको चूड़ियों को पहन कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे चूड़ियां मैं पहन रही हूँ तो कलाई में जो एक हड्डी वाला पार्ट होता है वहां से ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। तो चलिए चूड़ियों की साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लिया है तवा, तवे को गर्म करेंगे, हल्का सा ही गर्म करेंगे और तवे पर हम क्या करेंगे, एक एक करके चूड़ी को बिछा देंगे। चूड़ी को गर्म करने से चूड़ी का साइज इंक्रीज होता है। आप ये जरूर करके देखिएगा। इस तरह से मैंने चूड़ियों को बिछा दिया है और बहुत ज्यादा देर तक इनको गैस पर नहीं रखना है, बहुत ही हल्का सा रखना है, मुश्किल से 30 सेकंड के लिए। सिम फ्लेम पर 30 सेकंड रखिए और 30 सेकंड के बाद हम गैस को बंद करेंगे और चूड़ियों को उठा लेंगे। चूड़ियां भी हल्की सी गर्म है तो ध्यान से उठाइए। अगर ज्यादा गर्म है तो आप थोड़ी देर इनको तवे पर ही छोड़ दीजिए। मैंने बहुत हल्का सा गरमाया है सिर्फ वीडियो के लिए। तो देखिए, यहाँ पर चूड़ियों को हमने ले लिया है हाथों में और चूड़ियों को हल्का सा गर्म है तो मैं इस तरह से करके थोड़ा सही कर लेती हूँ और इसके बाद जब हम कलाई में डालते हैं तो चूड़ी बहुत ही इजीली हाथों में चली जाती है, क्योंकि चूड़ी थोड़ी सी फैल चुकी है। तो इस तरीके से चूड़ियां छोटी हो या बड़ी हो, दोनों तरीके से आपका काम आसान हो सकता है। कई बार ऐसा होता है घर में बच्चों ने पेपर के या फिर किसी भी अखबार वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े फैला दिए हैं। अब ये छोटे छोटे टुकड़े जब झाड़ू लगते हैं तो उड़ते भी बहुत हैं। तब इसके लिए आपको क्या करना है, हाथों पर टेप लपेटना है, चौड़ा टेप, सेलो टेप, और उसके बाद से इनको ले लेना है अपने हाथों में। इस तरीके से हाथों में टेप लगाया और बस उसके बाद से जैसे ही आप पेपर पर फिराएंगे तो बड़ी ही इजीली सारा पेपर आपके टेप पर चिपक जाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर आप झाड़ू से लगाने लगेंगे तो काफी ज्यादा मुश्किल होती है।